जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फास्ट है। अच्छा, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरीके से जब आपको सप्लायर्स जो हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जब आपको वो एक एक्सेल शीट सेंड करते हैं, आप उनसे डिमांड करते हैं कि आप जिन आपके पास जोन जोन से ब्रांड्स हैं, मुझे आपकी एक एक्सेल शीट चाहिए। तो उनके पास जो है सिर्फ वो एक स्पेसिफिक ब्रांड नहीं होता जिसका जिसका आप माइंड में एक इमेज बना कर गए होते हैं कि मुझे यही प्रोडक्ट इससे चाहिए। उसके पास और भी बहुत सारे जो हैं वो ब्रांड्स होते हैं, और वो एक्सेल शीट के अंदर जो है उसकी वो सारी जितना भी डेटा होता है वो सेव होता है, और आप उससे डिमांड करते हैं मुझे आपकी एक्सेल शीट चाहिए ताकि मैं और प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी देख सकूं। अब आपको भी पता है कि चूंकि जब आप यूएस में काम अगर कर रहे हैं तो यूएस में जो आपको शीट मिलेगी उसके ऊपर जो है वो यूपीसी कोड्स मेंशन होंगे, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स जिसको हम कहते हैं। और जब आप यूके में काम करेंगे, यूके के डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से आप शीट लेंगे तो उसके ऊपर ईएएन कोड्स मेंशन होंगे जिसको हम यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहते हैं। अब वो शीट दिखती किस तरह है और उस शीट से आप किस तरीके से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ईएएन या यूपीसीज को कॉपी करके आप वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली आप देख सकते हैं, किस तरह आप एक ही बारी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं सब आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उस लिस्ट के अंदर 1500 या 2000 प्रोडक्ट्स हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो आपको वो सारे के सारे जो हैं वो शो हों। ठीक है, ये आप चेक कर किस पे करेंगे, ये आप कीपा के ऊपर चेक करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब वो आपको शो करे कीपा, क्योंकि देखें बहुत सारी उसमें प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कि जिसका डेटा अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, और बहुत सारी जो हैं वो प्रोडक्ट्स ऐसी भी होंगी कि जिनका डेटाबेस के ऊपर कोई डेटा मौजूद नहीं होगा कीपा के। तो कीपा आपको वही प्रोडक्ट्स ओपन करके देगा जिन जो उसके डेटाबेस के ऊपर मौजूद होंगी। अब ये काम किस तरह करते हैं, चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद कीपा ओपन कर लेंगे। अच्छा, कीपा ओपन करने के बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब मार्केट प्लेस आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो लिस्ट है वो यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर से मिली हुई है आपको या सप्लायर से मिली हुई है, तो आप ऑब्वियसली इसको डॉट कॉम पे कर लेंगे। अगर तो ईएएन नंबर मेंशन है तो आप इसको ऑफ कोर्स डॉट यूके पे सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मेरे क्योंकि सप्लायर मुझे यूके का था तो मैंने इसको यूके पे सेलेक्ट करके मैं इधर आ गया डेटा पे। डेटा के बाद प्रोडक्ट व्यूअर पर आ जाऊंगा। अच्छा, अब मेरे पास जो शीट है वो यहाँ पर मैंने सेव की हुई है। मैं शीट ओपन करके ये देखें, ये जितने भी ई एन कोड्स हैं इन सबको मैं कॉपी कर लूँगा, तो शिफ्ट एंड पेज डाउन। अच्छा, ये सारे जितने भी ई एन कोड्स थे ये सेलेक्ट हो चुके हैं। इनको मैं सिंपली यहाँ पे सारों को कॉपी करके और वापस अपने क्रोम ब्राउज़र पर आऊँगा, और ये जो लिस्ट ऑफ यूपीसी और ई एन कोड्स का आपको ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करके यहाँ पर ये जितने भी ई एन कोड हैं इनको पेस्ट करके एंटर कर देना है। ये रिज़ल्ट लोड हो रहे हैं। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग 131 यू ई एन कोड्स डिड नॉट रिटर्न एनी रिजल्ट फ्रॉम आवर डेटाबेस। तो 131 ई एन कोड्स जो हैं वो इसने नेग्लेक्ट कर दिए हैं, जो इसके डेटाबेस में मौजूद नहीं थे, और इसके अलावा जितने भी अवेलेबल थे वो सब इसने यहाँ पर लोड कर दिए हैं। अब आप इसको चेक कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, जौन सा भी आपका क्राइटेरिया है। आप यूके मार्केट, अगर यूके मार्केट है तो आपको पता होगा उसका क्राइटेरिया कैसा है। ठीक है, बीएसआर की बेसिस पे चेक करना चाह रहे हैं तो सिंपली बीएसआर पे एक दफ़ा क्लिक करें तो ये सब सॉर्ट हो जाएगा आपका। ये देखेंगे कम, फिर कम से ज़्यादा की तरफ बीएसआर जो है वो ज़्यादा जा रहा है। अगर तो आप इसको प्राइस की बेसिस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट पे क्लिक कर दें। ठीक है, प्राइस की बेसिस पे भी यहाँ पर सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। ये चेक करें, यहाँ पे ये बाय बॉक्स प्राइस से भी, बाय बॉक्स प्राइस के ज़रिए भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय बॉक्स प्राइस कम, फिर कम से ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो बहुत सारी ऑप्शन जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये आई थिंक सो 1153 प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। तो अब आप इनको एक एक करके चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑप्शन जो हैं ये सारे बंद हैं, मैं इनको शो ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो ये वाली प्रोडक्ट जो है ये ठीक है, तो ये आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस एक को सिंपली आपने क्लिक करना है तो आपको ये डायरेक्ट कर देगा अमेज़ॉन के मेन फ्रंट पेज के ऊपर।
तो ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप बाकी का क्राइटेरिया जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि यूएस मार्केट में कौन सा क्राइटेरिया चल रहा है, यूके के मार्केट में कौन कौन सा क्राइटेरिया चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है ये आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, आप यहाँ पर आएँ, आप ये दूसरी प्रोडक्ट को जो है वो ओपन करके चेक कर लें। ये आपकी दूसरी प्रोडक्ट का डेटा जो है वो लोड हो चुका है, फिर आप इसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई करें। ठीक है, फिर इसके बाद जो अब इस लिस्ट के अंदर जो है आपके जितनी भी चीज़ें हैं ये चेक करें। यहाँ पे ये पैक प्राइस भी मेंशन है, पर यूनिट प्राइस भी मेंशन है, पैक ऑफ 3, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सप्लायर की जो लिस्ट होती है उसमें उसने डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की होती हैं। यहाँ पे जो प्राइस चल रही है, ये जो मिड में जो प्राइसेस हैं ये आपकी पर पीस प्राइसेस हैं, और जो यहाँ पर आपकी ये बी वाले सेक्शन में जो प्राइसेस चल रही है ये पैक ऑफ 3 जो टोटल केस आपकी केस की जो प्राइस है ये वो चल रही है यहाँ पर। तो आई होप मैंने आज की वीडियो आपको ठीक तरीके से जो है वो एक्सप्लेन की होगी कि आप किस तरीके से एक सप्लायर की या डिस्ट्रीब्यूटर की शीट में जो यूपीसीज या ईएएन कोड्स जो हैं वो मेंशन होते हैं उसके ज़रिए कीपा पर आकर आप ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओपन करके निकाल सकते हैं, और किस तरीके से आप जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।